झांसी में आयकर दाता सेवाओं में सुधार लाने के लिए आयकर विभाग कार्यालय सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान आयकर आयुक्त एस नैयर अली नजमी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में 7 शहरों को आयकर दाता सेवाओं में सुधार एवं करदाताओं के बीच उपस्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से टैक्स पेयर हब स्थापित करने के लिए चयनित किया है। यह हर्ष की बात है कि झांसी चयनित शहरों में से एक है। कार्यक्रम का आयोजन 2 से 4 नवंबर तक अटल एकता पार्क में किया जाएगा। इस दौरान अटल एकता पार्क झांसी में प्रवेश एवं पार्किंग समस्त शहर वासियों करदाताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य करदाताओं एवं युवाओं में कर साक्षरता को सरलीकृत रूप में प्रदान करना है। इसमें कर साक्षरता एवं आयकर संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान करने के अतिरिक्त एक जन सुनवाई चौपाल की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें करदाताओं की आयकर से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, कॉमेडी, काव्य पाठ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वीडियो गेम्स, आयकर साक्षरता कियोस्क, यूथ किड्स कॉर्नर, अन्य सूचनात्मक पंपलेट्स आदि भी उपलब्ध रहेंगे, जिनके माध्यम से इंटरएक्टिव मनोरंजक एवं आकर्षक वातावरण द्वारा कर साक्षरता प्रदान की जाएगी। आयकर विभाग झांसी की ओर से समस्त आयकर दाताओं एवं युवाओं की उपरोक्त कार्यक्रम में उपस्थिति अपेक्षित है। आप लोगों को पहले भी हमने बताया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के 7 शहरों में टैक्स पेयर हब लगाया जा रहा है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि झांसी उन 7 शहरों में से एक झांसी भी है। और झांसी में जो ये टैक्स पेयर हब है ये 2 से 4 नवंबर तक 3 दिन का रहेगा। जो अटल एकता पार्क है इसका वेन्यू अटल एकता पार्क झांसी है। तो मैं समस्त झांसी वासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और जो पर्पस है टैक्स पेयर हब का कि जो इनकम टैक्स से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो हम करदाताओं को दे सकें। करदाताओं की जो शंकाएं हैं, जो उनके कोई सवाल हैं, उनका जवाब दे सकें। और इसके साथ साथ टैक्स पेयर हब में हमने छोटे बच्चों के लिए भी, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनके लिए हमने एक अलग से एक कॉर्नर, एक कोना रखा है जिसमें बच्चों को गेम्स के द्वारा और तरीक़ों से, जिससे कि वो टैक्स के बारे में और वित्तीय जानकारी कैसे आगे जो उनके काम आए और उनकी जानकारी बढ़े इस संबंध में। इसके लिए हमने एक अलग से प्रोविज़न किया हुआ है टैक्स पेयर हब में। जो भी शिकायतें हैं टैक्स पेयर्स की, करदाताओं की, उनका भी निवारण कैसे हो ये भी बताया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो ये प्रोग्राम है टैक्स पेयर हब का रांची में भी और दूसरे शहरों में भी, उसका यहाँ के व्यापारी, यहाँ के उद्यमी, यहाँ के जितने भी करदाता हैं वो सब उसका फ़ायदा उठाएंगे और बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भारत सरकार के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये 2 दिन का आपने रखा है? 3 दिन का। 2-3-4 जी। इसमें टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग नहीं लिखी है। टाइमिंग सुबह से शाम तक रहेगी। नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स होते हैं 10 से 5, 9, साढ़े 9 से 6 बजे तक है। हमारे यहाँ आयकर सेवा केंद्र है। हर आयकर कार्यालय में, जो भारत में जितने भी आयकर कार्यालय हैं उनमें एक आयकर सेवा केंद्र है। हमारे इस कार्यालय में भी ग्राउंड फ्लोर पे आयकर सेवा केंद्र है। वहाँ पे कोई भी करदाता अपनी जो भी समस्या है उसके लिए वहाँ पे संपर्क कर सकता है। तो क्या मानते हैं, क्या वजह है सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि लोगों को शिक्षित किया जा सके, उनको बताया जा सके कि अपना जो कर का भुगतान है वो ईमानदारी से और ठीक ढंग से करें। उनको जो समस्याएं आती हैं उनमें उनका निवारण किया जा सके और उनको बताया जा सके कि अगर उनको कोई समस्या आती है या उनकी कोई शंका होती है या उनके कोई सवाल होते हैं
तो वो कैसे अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं विभाग में। बेसिकली करदाताओं को एक तरह से इनकरेज करने के लिए कि वो अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको लेके विभाग के पास आएं और उनके हर सवाल का, हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा। सीधा जी, मतलब जो बीच का वो माध्यम अपनाते हैं, सीए के पास जाते हैं, SPO के वो पास जाते वो हैं। माध्यम तो है ही, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखिए प्रोफेशनल्स की हेल्प, क्योंकि आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं होती, हाँ। तो प्रोफेशनल्स भी करदाता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे ही विभाग में आते हैं, तो वो भी हो सकता है। और अगर आप सीधे आप चाहते हैं कि हम सीधे जाके आयकर विभाग से संपर्क करें, वो भी संभव है, वो भी कर मान सकते लिया जाए कि पब्लिक और डिपार्टमेंट का डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, जी। ये एक कोशिश है। हैं। ये भी कह सकते हैं जी, बिल्कुल। तो बुंदेलखंड की आम जनता को क्या लाभ होगा? आम जनता को ये लाभ होगा कि उसको आयकर से संबंधित बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, वो दूर होने में उनको सहायता मिलेगी। उनकी जो भी शंकाएं हैं वहाँ पे वो चाहें तो अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बेसिकली उनको इनकरेज करें कि डिपार्टमेंट में आपकी जो, ऐसे भी ये तो 3 दिन का कार्यक्रम है, इसके अलावा डिपार्टमेंट तो साल भर काम करता है, तो अपनी जो समस्याएं हैं उनको आप कैसे उनका निपटारा करें, कैसे आप डिपार्टमेंट के पास जाके अपने सवालों का हल लें, ये मेन पर्पस है। और लोगों को जागरूक करना, सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए, ये राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र जो है वो जो कर है वही गवर्नमेंट के पास कहीं और कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, जो रेवेन्यू है, जो टैक्सेस हैं उसी से होता है। तो लोग अपने